हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अभी तक आपने यदि पिछले प्रैक्टिस सेट आरआरबी एनटीपीसी के सॉल्व नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी अभी कैसी है। तो साथियों, आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं और एक बार अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने इस YouTube चैनल पर लगातार अपलोड की जाएंगी, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर हो। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी यानी गुजरात में। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। गुजरात के कहाँ पर? काठियावाड़। कहाँ पर है ये? काठियावाड़ में ये स्थित है। यानी सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। और इस पर 1024 यानी 1024 ईस्वी में, कब? 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी यानी किसने? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। कब? 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, जिससे यानी यहाँ से सोने जवाहरात की चीज़ें यहाँ से चुरा ले गया था अपने यानी गजनी में। उसके बाद यानी राजा भीमदेव और सिद्धराज भीमदेव और सिद्धराज जैसे और विजयधर कुमारपाल ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा व पवित्रीकरण में सहयोग प्रदान किया था। जैसे 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी यानी इसे तोड़फोड़ कर गया था सोमनाथ मंदिर की, और यहाँ से हीरे जवाहरात चुरा ले गया था। तो भीमदेव और सिद्धराज जैसे और विजयधर कुमारपाल ने इसका फिर यानी यानी प्रतिष्ठा की, और वह इसका पवित्रीकरण भी यानी किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए दिलवाड़ा मंदिर, ऑप्शन बी अंकुरेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी बृहदेश्वर मंदिर या ऑप्शन डी रनकपुर मंदिर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है आपका दिलवाड़ा मंदिर, यानी ऑप्शन ए सही होगा। यानी दिलवाड़ा मंदिर विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर है। यानी जो दिलवाड़ा मंदिर है वो विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का यानी मंदिर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? ऑप्शन ए यूनानी शैली, ऑप्शन बी बेसर शैली, ऑप्शन सी भूमिजा शैली या ऑप्शन डी नागर शैली। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी यानी नागर शैली। नागर शैली में ही यानी जो खजुराहो के मंदिर है वो यानी बने हुए हैं। किस शैली में? यानी नागर शैली में। जो खजुराहो के मंदिर है वो मध्य प्रदेश के प्रांत छतरपुर जिले में स्थित है। किसमें? छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है ये? यानी मध्य प्रदेश में ये स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में ये खजुराहो के मंदिर स्थित है। और इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से 1050 यानी चंदेल शासकों ने 950 से 1000 यानी 50 ईस्वी के बीच यानी करवाया था। कब करवाया था? 950 से 1000 यानी 50 ईस्वी के बीच इसे कराया था। और
जो अभी जैसे खजुराहो के जो मंदिर है उन्हें यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा, यानी यूनेस्को के द्वारा सन 1986 में, कब, सन 1986 में विश्व धरोहर में यानी विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया। किसके रूप में, यानी यूनेस्को द्वारा 1986 में विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया खजुराहो के मंदिर को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? ऑप्शन ए 5000 साल, ऑप्शन बी 300 साल, ऑप्शन सी 1000 साल या ऑप्शन डी 30,000 साल। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी 30,000 साल पुरानी यानी बताई जाती हैं भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं यानी कितने साल पुरानी बताई जाती हैं? 30,000 साल पुरानी ये बताई जाती हैं। और भीमबेटका की जो खोज की गई थी वो की गई थी आपकी वाकरण वीएस वाकरण यानी वीएस वाकरण के द्वारा सन 1958 में। कब? सन 1958 में वीएस वाकरण के द्वारा यानी भीमबेटका गुफाओं की खोज की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? ऑप्शन ए समेकित खाता, ऑप्शन बी राजस्व खाता, ऑप्शन सी सार्वजनिक खाता या ऑप्शन डी बजट। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी बजट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। यानी देश का पहला बजट, यानी देश का जो पहला बजट 7 अप्रैल, यानी कब? 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था पहली बार। यानी देश का जो पहला बजट है वो 7 अप्रैल यानी 1860 को पेश किया गया था। किसके द्वारा? यानी ब्रिटिश सरकार के मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा। यानी ब्रिटिश सरकार के मंत्री यानी जेम्स विल्सन के द्वारा यानी पहली बार 1860 में यानी बजट नाम से यानी पेश किया गया था। कब? यानी 7 अप्रैल 1860 में। किसके द्वारा? यानी ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा। और स्वतंत्रता के बाद पहला बजट यानी स्वतंत्रता के बाद यानी पहला बजट कब पेश किया गया था और किसके द्वारा पेश किया गया था? ये किया गया था वित्त मंत्री खड़मुखम के द्वारा। यानी किसके द्वारा? खड़मुखम के द्वारा। यानी ये वित्त मंत्री खड़मुखम के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। यानी स्वतंत्रता के बाद पहला बजट कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 में। और किसके द्वारा? खड़मुखम यानी उस समय जो वित्त मंत्री थे उनके द्वारा ये यानी पेश किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है? इसका यानी प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए या ऑप्शन बी अनुच्छेद 370 ए या ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका अनुच्छेद यानी 51 ए। कितना? यानी 51 ए आपका यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 51 ए में यानी मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब? यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 यानी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? ये आपके जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। और कौन से अनुच्छेद में? 51 ए में ये जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्न अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है?
ऑप्शन ए सह्याद्री पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी अमरकंटक पहाड़ियाँ या ऑप्शन डी मैकाल पहाड़ियाँ। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी अमरकंटक की पहाड़ियाँ। यानी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक की पहाड़ियों में है। और ये अमरकंटक है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है। और इसी से यानी नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। कितनी है? यानी ये नर्मदा नदी की लंबाई है वो कितनी है? यानी 1312 किलोमीटर है। और ये किस किस राज्य में यानी ये बहती है? ये बहती है आपकी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात में। और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यानी ये किस तरह की नदी है? यानी भारत के पूरब से पश्चिम की ओर ये बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। और ये जैसे कहाँ पर? खंबात की खाड़ी। कहाँ पर? ये खंबात की खाड़ी में ये मिल जाती है। कहाँ पर? भड़ौच। भड़ौच, भड़ौच कहाँ पर है? गुजरात में। यानी भड़ौच गुजरात में ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। और ये भड़ौच के निकट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। किस नदी को बंगाल का शोक यानी सोरो ऑफ यानी बंगाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी भागीरथी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका दामोदर। यानी किस नदी को यानी बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्योंकि यह नदी है वो पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में प्रवाहित होती है। ये कहाँ कहाँ पर प्रवाहित होती है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड में ये प्रवाहित होती है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना के पूर्ण होने से पूर्व यह नदी अपनी बाढ़ों के लिए कुख्यात थी, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता था? यानी बंगाल का शोक कहा जाता था, क्योंकि इस पर यानी कोई परियोजना नहीं थी। इसीलिए अभी यहाँ पर क्या है कि ये यानी परियोजना बन चुकी है, नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। पीर पंजाल रेलवे सुरंग में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है यानी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी सही होगा। क्या सही होगा? यानी जम्मू कश्मीर है इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 11.215 किलोमीटर। कितनी है? 11.215 किलोमीटर यानी इसकी लंबाई है। और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 26 जून 2013 को। कब? यानी 26 जून 2013 को ये इसका निर्माण हुआ था। और ये किस यानी जगह पर है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। UNHCR का पूरा रूप है यानी पूरा नाम क्या है इसका? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन कैपिटल रिसर्च, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी कमेटी फॉर रिफ्यूजीज, या ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, या ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यानी UNHCR की फुल फॉर्म है। इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने इसी YouTube चैनल पर लगातार अपलोड किए जाएंगे, जो आपके RRB NTPC एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी साथी अपने इसी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एक बार शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।